बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जवानी का सजदा अल्लाह को बेहद अजीज़ होता है। अगर कोई जवानी में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेगा जो कि वाजिब नहीं, तो उस इंसान पर अल्लाह की ख़ास इनायत होती है। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान नींद की हालत में तहज्जुद अदा करता है तो इसकी थोड़ी नींद की वजह से सीने से टकरा रही है, तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, गवाह रहना, जो भी इसने मांगा है मैंने इसको दिया, क्योंकि वो वक्त रब्बुल आलमीन का होता है और सजदे तक हर एक को रसाई हासिल नहीं हो जाती। इस मुकाम तक सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ने नए सिरे से उनकी पसंदीदा अंदाज में कबूल करना होता है। दुआएं तो सबकी कबूल होती हैं और ख़ास मौका ही कबूलियत का राज है जो कि अल्लाह ने सजदे में छुपा रखा है। अल्लाह की अता के ख़जाने दो बेशुमार हैं। वो तो बिन मांगे भी नवाज देता है, पर सजदे की लज्जत से सिर्फ उसी को आशना करता है। और जब कोई सजदे में गिरकर अपने आप को अल्लाह को सौंप देता है तो फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और इसका काफ़ी हो जाना जानते हो कैसा है? तुम्हारी राह में आई रुकावटों को, हर चट्टान को वो लम्हों में गिरा देता है। तुम्हारे चाहने से पहले तुम्हारी चाहत को तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। तुम्हारी दुआ में हाथ उठाने से पहले ही दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ़ें वो पहले सजदे में ही समेट लेता है और तुम पर अपनी रहमत की चादर चढ़ा देता है। रिश्ते होकर भी इतने करीब नहीं होते इससे जिस तरह दौरान सजदा अल्लाह तुमसे करीब होता है, और तुम अपने रब के इतने करीब हो जाओ और वो तुम्हें खाली हाथ लौटा दे, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनकर अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियाँ लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी ख़ताओं की टोकरी लेकर उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपनी पुरसुकून याद में लपेट के दुनिया की हर दर्द से आज़ाद कर देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुर नूर कर देता है। और जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मोइज़ों का बादशाह है, क्योंकि तहज्जुद तो मोहब्बत का एक खूबसूरत सफ़र है। तुम सिर्फ जल्दी जाओ, अल्लाह के रास्ते खुद ही हमवार हो जाएंगे। जब थक जाओ तो एक बार अल्लाह से कह देना, सारी थकन खुद ही गायब हो जाएगी। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है, एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिल के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीकियों में सिमट सकता है। हम आधी अधूरी टूटी फूटी इबादतें लेकर अल्लाह के पास जाते हैं तो वो अपने साथ से, अपनी मोहब्बत से हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल कर देता है। हमें अधूरा रहने नहीं देता, हमें संभाल लेता है, हमारे मामलात को संभाल लेता है। अल्लाह कुछ भी अधूरा नहीं रहने देता। तुम उससे मांग के तो देखो, वो सब मुकम्मल कर देता है। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे पलट सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है। वो ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान जाओ, वो तुम्हारी मान जाएगा। जब दुख ज़्यादा हो जाएं तो हल सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में होता है। इससे ताल्लुक़ मजबूत कीजिए। मसले हल हों या ना हों, लेकिन ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी और फिर अल्लाह रास्ते भी निकाल देगा। क्योंकि ये जो तहज्जुद पढ़ते हैं इनकी आदत बदल जाती हैं, इनकी दोस्तियाँ अपने प्यारे अल्लाह से हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी दोस्ती, ऐसी अच्छी और अनमोल दोस्ती कि इनकी गुफ्तगू अपने रब से तवील और उस रब के लोगों से कलील हो जाती है। ऐसी रातें बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती हैं। कुछ भी परेशान करे तो दुआ मांगा करो, क्योंकि दुआएं अपना रास्ता बनाकर अल्लाह तक पहुंच जाती हैं और तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए दरवाजे खोल देती है। जब अल्लाह ने किसी को नवाजने का सोचा होता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज मेरे अल्लाह को बेहद पसंद है। क्योंकि तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह ने कुन का राज छुपा रखा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।